हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट भोपाल से। आज हम बात करेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन। हम सभी को पता है कि नॉर्मली बच्चे का सर नीचे होता है और डिलीवरी के वक्त सर सबसे पहले डिलीवरी होती है और डिलीवरी सर की होने के बाद ऑटोमेटिकली बेबी का सारा बॉडी डिलीवरी हो जाता है। लेकिन जब ये उल्टा बच्चा होता है तो हम सभी को पता है कि डॉक्टर्स ऑपरेशन की सलाह देते हैं। उल्टा बच्चा यानी कि बीच प्रेजेंटेशन यानी बच्चे का सर ऊपर की तरफ होना और बच्चे के बटक्स यानी कि कूल्हे नीचे की तरफ होना, यह ऑलमोस्ट 100 में से 3 या 4 महिलाओं को अफेक्ट करता है। कारण इसके क्या क्या होते हैं? प्रीमेच्योरिटी यानी आपकी प्रेगनेंसी 9वें महीने से पहले की है, 6वें 7वें या 8वें महीने की है, तब ये कॉमनली दिखाई देता है। लेकिन इस समय आपको कुछ भी करना नहीं है। अपने आप में जब 8वें या 9वें महीने तक प्रेगनेंसी जाएगी तो ऑलमोस्ट 60 से 70% लोगों का ब्रीच प्रेजेंटेशन अपने आप किफेलिक यानी कि हेड डाउन पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न है बच्चे की आंवल का नीचे होना। आंवल सामान्यतः बच्चेदानी में ऊपर की साइड या दाहिने बाएं साइड होती है, लेकिन अगर ये बच्चेदानी में नीचे की साइड है तो हेड की जगह को कम करती है और इसकी वजह से बच्चे का सर ऊपर चला जाता है। तीसरा कारण है बच्चेदानी में कोई विकृति होना, जैसे कि कोई गठान, या बच्चेदानी में कोई जन्मजात विकृति होना, जैसे कि बच्चेदानी का एक मुंह, जो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बच्चे के आसपास पानी की मात्रा कम या ज़्यादा होना। और लास्ट रीज़न है बच्चे में कोई ऐसी विकृति होना, जैसे कि कूल्हे के रीजन के आसपास कोई ट्यूमर वगैरह होना, जो आपको सोनोग्राफी के माध्यम से पहले से ही पता होगा। ब्रीच में भी अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन हमें वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे का बटक अगर नीचे है तो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। पहले के ज़माने में ये क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता था, क्योंकि आज से 30-35 साल पहले लोग क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिसाइड करते थे कि हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं कि नहीं। अब बात आती है कि अगर ब्रीच है 8वें-9वें महीने के आखिरी तक, तब हमें क्या क्या करना चाहिए। कुछ तरीके जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हैं, लेकिन आपके लिए हानिकारक भी नहीं है, ऐसा हम करके देख सकते हैं। पहली है उसमें कि जब आप लेटें तो अपने कूल्हे के नीचे यानी अपने बटक्स के नीचे 2 पिलो लगा लें। इसको रिक्लाइंड पोजीशन यानी हेड डाउन पोजीशन करते हैं। कई बार ऐसा माना जाता है कि ये बच्चे के सर को नीचे लाने में इफ़ेक्टिव होती है। दूसरी तरीका है कैट पोजीशन, जैसे कि हम देखते हैं कि कैट अपने चारों पैरों में बैठती है, या छोटे बच्चों को हमने देखा होता है कि हाथ या पैर के बल बैठते हैं। तो ऐसे आप दिन में 15 से 20 मिनट बैठ सकते हैं। ये आपको दोनों एक्सरसाइज 8वें महीने के बाद कर सकते हैं। ये प्रूवन नहीं है, लेकिन ये हार्मफुल भी नहीं है, इसलिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले के ज़माने में ब्रीच को हेड में कन्वर्ट करने के लिए एक्सटर्नल किफेलिक वर्जन करके एक प्रक्रिया होती थी, जिसमें कि 9वें महीने की शुरुआत या 10वें महीने की शुरुआत तक भी अगर बच्चा उल्टा है, तब उस केस में पेशेंट को ओटी टेबल में ले जाके अल्ट्रासाउंड की मदद से हाथ से कुछ दवाइयाँ यूट्रस रिलैक्स करके बच्चे को सर को नीचे लेके आते थे। लेकिन इसमें भी अपनी प्रॉब्लम्स थी कि अगर बच्चे की धड़कन उस वक्त ख़राब होनी शुरू हो गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो हो सकता है कि उसी वक्त आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। एक्सटर्नल किफेलिक वर्जन आज के समय में कोई भी नहीं करता, क्योंकि अभी के समय में सिजेरियन बेहतर ऑप्शन माना जाता है। ऑपरेशन क्यों करना ज़रूरी होता है ब्रीच डिलीवरी में? पहला बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कि हेड को जो डिलीवरी के लिए ज़रूरत होती है 10 सेंटीमीटर के आसपास की डायलिटेशन यानी बच्चेदानी का मुंह खुला होना चाहिए। बॉडी 6 से 7 सेंटीमीटर के भी खुले होने पर डिलीवरी हो सकती है। तो ऐसा ब्रीच डिलीवरी के समय संभव है, क्योंकि बच्चे की बॉडी नीचे है, 6 से 7 सेंटीमीटर का मुंह खुला हुआ है और बॉडी डिलीवर हो जाए, हेड अंदर फंसा रह जाए। यह अपने आप में बच्चे के लिए जानलेवा कंडीशन है, जिसको कि हम हेड एंट्रैपमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है कि न्यूकल आर्म, कि बच्चे की आर्म अगर ऐसे रखी हुई है, न्यूकल आर्म सर के ऊपर, बच्चे की बॉडी डिलीवर हो गई लेकिन हेड भी डिलीवरी की प्रोसेस में है, लेकिन क्योंकि आर्म्स ऐसी फंसी हुई हैं तो आर्म्स की डिलीवरी में दिक्कत गई और आर्म्स में प्रॉब्लम होकर ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हो गई। एक नर्व इंजरी होती है जो अपने आप में अच्छी नहीं मानी जाती। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है, जो सबसे कॉमनली अफेक्ट करता है, कि जैसे हम किसी बॉटल को सील करने की कोशिश करते हैं तो एक टाइट फिटिंग कॉक लगाते हैं जो बिल्कुल फिट हो सके, जिससे अंदर से बॉटल का कुछ कंटेंट बाहर ना आए।
हेड ऐसा ही एक टाइट वॉल्व है जो बच्चेदानी के मुंह को सील करके रखता है अगर हेड डाउन पोजीशन पे है। ब्रीच यानी बटक्स की सीलिंग उतनी अच्छी नहीं होती बच्चेदानी के मुंह पर। ऐसा इसलिए ब्रीच डिलीवरी के दौरान यह संभव हो सकता है कि बच्चे के आसपास बच्चे की नाल यानी जिसको हम कॉर्ड बोल सकते हैं वो साइड से स्लिप होकर बच्चेदानी के रास्ते यूनि मार्ग से होते हुए बाहर आ जाए। इसको हम कॉर्ड प्रोलैप्स बोलते हैं। अगर ये होता है तो ये भी बच्चे के लिए जानलेवा कंडीशन है। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से ब्रीच डिलीवरी अपने आप में अच्छी नहीं मानी जाती, सेक्शन के लिए लोग प्रेफर करते हैं। हमने बात करी सेक्शन। तो ब्रीच डिलीवरी में सेक्शन हमें करना कब है? ब्रीच डिलीवरी में हमें सेक्शन करना है 37 से 39 हफ्ते के बीच में, यानी 9वां महीना शुरू होने के 10 दिन बाद तक। लेकिन अगर आप पहले से आपको पता है कि आप ब्रीच प्रेजेंटेशन के हो और आपको कोई भी लेबर साइंस जैसे कि दर्द, पानी, खून कुछ भी जाता है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। हमारे मन में लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों? पहले के ज़माने में तो ब्रीच की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, अब क्यों ऐसा? 2001 के बाद ACOG और RCOG एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती हैं कि किसी भी कंडीशन में किसी ऑब्स्टेट्रिशियन को क्या करना चाहिए। तो इन्होंने भी बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया कि जब भी ब्रीच की डिलीवरी हम कराने की कोशिश करते हैं तो बच्चे का रिस्क ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसके बावजूद भी अगर आप सोचते हैं कि हमें ब्रीच में नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो कुछ 1-2 इंस्टीट्यूट्स आपको पता करने पड़ेंगे जो नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपका फ्रैंक ब्रीच होना चाहिए, पहले एक डिलीवरी होनी चाहिए, बेबी में कोई एनॉमली नहीं होनी चाहिए, और वो आपसे ये कंसेंट साइन कराते हैं कि अगर ब्रीच डिलीवरी में बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। सो माई टेक होम मैसेज इज़ कि ब्रीच अगर प्रेजेंटेशन है 9वें महीने के बाद तक भी है, आपकी एक्सरसाइजेज जो कि प्रूवन नहीं है उसके बावजूद भी ब्रीच डिलीवरी बनी हुई है, तो आप बिल्कुल भी जिद ना करें। बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सिजेरियन सेक्शन के लिए जाएं। धन्यवाद। कोई भी ब्रीच से संबंधित आपके मन में सवाल हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर पूछें। थैंक यू।